सबसे पहले हम बात करेंगे शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहद मशहूर अदाकार हैं। माजी में तो वो ज्यादातर रोमांटिक हीरो टाइप के रोल्स करते रहे, लेकिन अब वो सीरियस और काफी कॉम्प्लिकेटेड रोल्स करने लगे हैं। इनको शुरू से ही बॉलीवुड में काम करने का बहुत शौक था। चूंकि वो बचपन से ही बहुत अच्छे डांसर थे, इसलिए इन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर गानों में काम करना शुरू किया। ऐश्वर्या राय के इस गाने में आप नन्हे शाहिद कपूर को देख सकते हैं और करिश्मा कपूर के साथ भी इन्होंने डांस किया और ऐसे कई गानों में वो अपने ग्रुप के साथ काम करते और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको इनके गुड लुक्स और डांसिंग स्किल्स की वजह से नोटिस किया जाने लगा और फिर वो फिल्मों में हीरो आने लग गए। और कल तक जिस शाहिद कपूर को बैकग्राउंड में भी नहीं देखा जा सकता था, आज लाखों लोग इनके फैंस बन गए। आज भी शाहिद कपूर जब स्टेज पर आते हैं तो छा जाते हैं। नेक्स्ट है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को तो आप सब बाखूबी जानते होंगे क्योंकि वो कई फिल्म्स में एज अ लीड हीरोइन काम कर चुकी हैं। लेकिन कई साल पहले जब इन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहा तो इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन ना होने की वजह से इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और खूबसूरत होने के बावजूद कई साल तक बहुत सी फिल्मों में हीरोइन के पीछे पीछे चलने वाली सहेली के तौर पर काम करती रही। लेकिन जब डायरेक्टर को लगा कि हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत तो वो खुद हैं, तो फिर इनको एक्टिंग के छोटे मोटे चांस मिलने लगे और फिर इनको लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कास्ट किया जाने लगा। दिया मिर्जा कहती हैं कि आज जिस मकाम पर मैं हूं, इस पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का राज है और नए आने वालों को कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती। नेक्स्ट है अरशद वारसी। अरशद वारसी बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी एक्टर्स में से एक हैं और खास तौर पर फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सर्किट का किरदार इन्होंने इतना अच्छा निभाया कि आज भी लोग इनको सर्किट के नाम से पहचानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने बॉलीवुड में एज अ एक्टर नहीं बल्कि एज अ बैकग्राउंड डांसर एंट्री मारी। आज से तकरीबन 40 साल पहले फिल्म आएगे इस गाने में आप एक बहुत यंग अरशद वारसी को डांस करता हुआ देख सकते हैं। अरशद वारसी ने भी कई साल ऐसे ही धक्के खाते खाते गुजार दिए, लेकिन इसके बाद भी इनको कोई खास काम ना मिला और सर्किट का किरदार इनकी जिंदगी का वो पहला किरदार था जिसको लोगों ने ना सिर्फ नोटिस किया बल्कि बेहद पसंद भी किया। और आज कोई भी कॉमेडी या एक्शन फिल्म इनके बगैर नामुकम्मल है। नेक्स्ट है फराह खान। फराह खान इंडिया की सबसे मशहूर कोरियोग्राफर हैं और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े डांस शोज में एज अ जज काम किया और परफॉर्मर का इनको इम्प्रेस करना खासा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो खुद नई नई बॉलीवुड में आई तो तब इनके डांसिंग स्किल से कोई इम्प्रेस ना होता और इनको सिर्फ बैकग्राउंड में ही थोड़ा बहुत डांस करने का मौका मिलता। गोविंदा के इस गाने में आप फराह खान को क्लियरली देख सकते हैं। अब ये इनकी मेहनत थी या फिर किस्मत जो इनको आज इस मकाम पर ले आई कि इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स आज इनके इशारों पर नाचते हैं। मेरा मतलब है डांस सीखते हैं। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी वैसे तो आजकल एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी हैं और अपनी बड़ी बड़ी तकरीरों से पार्लियामेंट को हिलाती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनको इनके किरदार तुलसी की वजह से जानते हैं और इनका ड्रामा इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही खासा पॉपुलर था। और स्मृति ईरानी ने कई साल इंडिया टीवी पर राज किया, लेकिन मशहूर तरीन टीवी अदाकारा बनने से पहले वो कई साल तक इधर उधर काम के लिए मारी मारी फिरती रही। मिक्का सिंह के इस पुराने गाने में आप देख सकते हैं कि बहुत से और डांसर के साथ स्मृति भी डांस कर रही हैं। इस वक्त शायद ये इनकी मजबूरी थी, लेकिन आज अगर वो ये वीडियो देख लें तो शायद खुद ही बेहोश हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो कुछ होता है वो उसे मिलकर ही रहता है।
नेक्स्ट है रेमो डिसोजा। रेमो डिसोजा भी फराह खान की तरह आज बहुत बड़े कोरियोग्राफर और डांस शो के जज हैं और ये भी अपने परफॉर्मर को खासा टफ टाइम देते हैं। रेमो आज इस मकाम पर हैं, इस तक पहुंचने के लिए इनको कई मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो बचपन से ही बहुत जबरदस्त डांसर थे और बॉलीवुड में एज अ कोरियोग्राफर काम करना चाहते थे और बॉलीवुड की डांस टेक्निक में अपने जबरदस्त अंदाज की वजह से इनकलाब लाना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि इनको सिर्फ इनके लुक्स की वजह से जज किया जाता और कोई इनको सीरियस ना लेता और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इनसे डांस सीखें और इनको सिर्फ अच्छे डांस की वजह से किसी न किसी गाने के बैकग्राउंड में डाल दिया जाता। लेकिन फिर इनका वक्त भी बदला और कई साल की अनथक मेहनत के बाद आज वो इस मकाम पर आकर बैठे हैं कि इनके एक जुमले से किसी का भी कैरियर बन भी जाता है और खत्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत वो बॉलीवुड एक्टर थे जिन्होंने बहुत मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। ये वो स्टार थे जो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे लेकिन अपने शौक की वजह से इस फील्ड में आए। बहुत से लोग जानते हैं कि वो पहले टीवी स्टार थे और फिर फिल्मों में आए, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि टीवी में भी आने से पहले इन्होंने बहुत सी फिल्मों और अवार्ड शोज में एज अ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। खास तौर पर ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के साथ इन्होंने बहुत से गानों में काम किया और फिर आईफा अवार्ड में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। लेकिन जाहिर है कि कई सालों तक इनको किसी ने भी नोटिस नहीं किया क्योंकि सब सिर्फ मेन स्टार्स को देखते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब वो तमाम अवार्ड शोज की जान होते थे और लोग बेसब्री से इनकी शानदार परफॉर्मेंस का इंतजार करते थे और बड़े बड़े स्टार्स इनको दाद देते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो से ये बात सीखने को मिलती है कि दुनिया में जब आप लोग किसी मकसद की तरफ चलते हैं और फिर बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। जरूरी नहीं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जो सिर्फ शोबिज में है, ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी कोशिशें करने के बाद और बहुत सारे लोगों के ताने बातें और ये बातें सुनने के बाद कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते और इन बातों को आप अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि बस सोचते हैं कि मैं वाकई ही कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें कामयाब इस दुनिया में वही लोग होते हैं जो सबकी बातें सुनने के बाद सिर्फ देखते हैं अपनी मंजिल की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं।